हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे पता है कि आप सब बहुत ही अच्छे हैं, घर में हैं, सेफ हैं। आज हम बात करेंगे बहुत सारे टॉपिक के बारे में और बहुत सारे जो क्वेश्चन हैं। इंस्टाग्राम में मैंने एक बार स्टोरी डाला था कि आस्क मी क्वेश्चन, तो उनने जितने लोगों ने भी क्वेश्चन पूछा है, बहुत सारे पूछे थे, बट उनमें से कुछ क्वेश्चन का आंसर फ़िलहाल मैं आज दूंगी क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। इसलिए कुछ क्वेश्चन का आंसर आज और फिर कुछ क्वेश्चन का आंसर फिर कभी। एक एक करके सारे क्वेश्चन पढ़ेंगे और उसके सारे आंसर देंगे। आप उस बात से एग्री करते हैं या नहीं करते हैं, आप क्या सोचते हैं, आपको और किस तरह की चाहिए वीडियोस, वो भी आप मुझे बता सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, सारे क्वेश्चन पढ़ते हैं और फिर देते हैं उसके आंसर। आप खुश हैं कि नहीं है वो भी अपना ओपिनियन शेयर करें, या आप क्या सोचते हैं वो भी आप बता सकते हैं। उससे पहले फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए, क्योंकि जैसे आप बेल आइकन को हिट करते हैं, जैसी न्यू वीडियो अपलोड होती है तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाती है। इसलिए जो भी चैनल को सब्सक्राइब कर रहा है वो बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। साथ में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर व्यूज़ दे रहे हैं तो लाइक करने में क्या जाता है, आपको लाइक करने में 1 सेकंड जाता है और आप सोचो कि सामने वाला वीडियो बनाने में बहुत मेहनत करता है, इनफैक्ट बहुत ज़्यादा टाइम देता है। तो थोड़ा सा टाइम निकालिए और लाइक पे प्रेस कर दीजिए। तो चलिए आज बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अभी जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, तो आपको क्या लगता है कि कितने % लड़कियों के बॉयफ्रेंड नहीं हैं या उन्हें पसंद नहीं आता, ऐसा ही कुछ क्वेश्चन। तो चलिए इसके बारे में हम थोड़ा सा बात करते हैं। आजकल का ट्रेंड चला हुआ टीनेजर्स में, आपने देखा होगा कि जिन लड़कियों के या जिन लड़कों के बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं होते हैं, उनके साथ के फ्रेंड उन्हें इंसल्ट कर रहे होते हैं कि यार तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है, यार तुम्हारे बॉयफ्रेंड नहीं है। टोटली इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है, ऐसा इसका कोई परसेंटेज नहीं है कि आप कुछ % है या कुछ ऐसा नहीं है। ये इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कि उनकी फैमिली मेम्बर्स कैसे, उनके इन्वायरमेंट कैसा है, वो कैसे लोगों के साथ उठते बैठते हैं, क्या चीज़ें हैं उनके आसपास, किस तरह की चीज़ें हैं। बट एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि जो भी इस तरह की फीलिंग्स रखता है या आसपास के लोग आपको ये फीलिंग्स देते हैं कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है, तुम्हारे बॉयफ्रेंड नहीं है और ये कैसे हो गया, ये तो इसमें ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी फैमिली, आपकी एनवायरनमेंट वैसा नहीं है तो आप पढ़ाई पे फोकस करो, क्योंकि यही जो टीनेजर्स जो पढ़ने वाली टाइमिंग होती है उसमें अगर हम पढ़ लिए ना तो आगे लाइफ में हमें सब मिल जाती है। अगर लड़की है तो उसे बहुत अच्छा लाइफ पार्टनर मिल जाता है, लाइफ भी अच्छी हो जाती है, पैसा भी मिलता है, पार्टनर भी मिलता है और सब कुछ मिलता है, एवरीथिंग। और अगर लड़का है तो उसे भी इन फ्यूचर पार्टनर भी अच्छी मिलती है और पैसा भी मिलता है। इसलिए मेरा मानना ये है कि जो टाइम पीरियड जिस चीज़ के लिए बना है उसे वैसा ही एंजॉय करें। और एनवायरनमेंट पे डिपेंड होता है यार, ऐसा नहीं है कि आप ये सोचो कि परसेंटेज के ऊपर डिपेंड है, तो परसेंटेज के ऊपर डिपेंड नहीं है, ये एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंड है। और एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग भी ऐसा नहीं कि आप उसी तरह ढल जाओ, आपको भी अपना सोचना चाहिए, अपनी थिंकिंग, आपको आपकी जो सोच है उसे आप यूज़ करें कि हमें हमारी फैमिली और हमारे लिए क्या ज़रूरत है, उस वक्त हमें क्या करना है, किस तरह कहाँ पर फोकस करना है, उस पर काम करिए। लोग बोलते रहते हैं, इस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। ये तो मेरी साथ में टिप हो गई। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आपने क्वेश्चन पढ़ ही लिया होगा कि ब्रेकअप के बाद जब किसी को भुलाना हो तो उसको कैसे भुलाएं। ये बहुत क्वेश्चन आते हैं और ये बहुत सारे लोगों की तकलीफ़ भी है। चलिए इस बारे में बात करते हैं, बहुत लंबा बात करेंगे बट सुनिएगा ज़रूर, क्योंकि इन सब चीज़ों से निकलने का तरीका सिर्फ मेरे पास है, वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। जब हम किसी को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा एक टाइम होता है कि यार उसके नाम से सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं और बहुत सारे सपने भी इन फ्यूचर में हम सजा लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं यार। हर छोटी छोटी बातों से हम कनेक्ट फील करते रहते हैं, हर छोटी छोटी बातें शेयर करते हैं, मिलना, बहुत सारी चीज़ें लाइफ में ऐसी होती हैं जो बहुत ही अलग सी होती हैं। अब इतना अच्छा प्यार हमें मिल जाता है, हमारा दिन खुशियों के साथ निकलता है। हम सुबह उठते हैं तो मुस्कुराहट के साथ और रात को सोते हैं तो मुस्कुराहट के साथ, मतलब बहुत ही अंदर खुशी खुशी भरी रहती है। होती होगी आप लोगों के साथ भी, मतलब एक अलग ही दुनिया रहती है ये प्यार वाली। जब याद करने बैठो तो बस लगता है कि यार सबसे ज़्यादा खुशी शायद हमको उसी टाइम मिली होगी। अचानक से
कुछ रीज़न की वजह से हम सामने वाले को छोड़ देते हैं, ये सामने वाला हमें छोड़ देता है। कुछ भी रीज़न हो सकता है, उसकी लाइफ में कोई और आ जाता है, या फिर उसे फैमिली है, कास्ट, कुछ भी रीज़न आता है और हम सामने वाले को छोड़ देते हैं, या तो सामने वाला हमें छोड़ देता है। अब होता क्या है कि छोड़ तो देता है, अब इतना गहरा प्यार और एकदम से हमें किसी इंसान को भुलाना कैसे पॉसिबल है? तो इसकी जो तकलीफ़ है ना, ये बहुत होती है, बहुत मतलब बहुत होती है, और इसको आपको झेलना भी पड़ेगा, मतलब आपको इस तकलीफ़ को सहना भी पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि यूँ बस चुटकी दवाएं और हो गया, तो थोड़ा सहना पड़ेगा। उसको सहने के लिए और उससे आगे बढ़ने के लिए और किसी स्पेशल इंसान को खो देना, उसके दर्द से निकलने के लिए कुछ आसान टिप्स हैं मेरे पास। चलिए उसमें बात करते हैं उस बारे में। फिर भी वही बता रही हूँ कि कुछ भी गलत है, कुछ भी अच्छा है, वो कमेंट पे ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए बात करते हैं कुछ उस आसान टिप्स की ओर, क्योंकि मेरे आसपास ना मैंने ये सब चीज़ें बहुत एक्सपीरियंस की है। तो मेरे ही सोल्यूशन आप सुनिए, आप उस बात से एग्री करते नहीं करते वो आप बताइएगा। तो चलिए चलते हैं कुछ आसान टिप्स की ओर। तो लाइफ में थोड़ा सा ब्रेक ले और अपने आप पे ध्यान दें, ये फर्स्ट टिप। आपको वो चीज़ें सोचनी पड़ेगी कि आप जो चीज़ भी हुआ आपके साथ, मतलब ये बहुत ही मुश्किल है, ये आसान नहीं है कि आप उस चीज़ से तुरंत निकल जाओगे, बट आपको ये सोचना पड़ेगा कि आपको उससे बाहर निकलने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए जो हो रहा है उसे नॉर्मल ले, ठीक है। हर एक दिन जब आता है तो वो नया दिन बनकर आता है। तो जो पास्ट में आप जी रहे होते हैं उससे बाहर निकले, फ्यूचर की तरफ सोचें, खुली हवा में सांस लें, दोस्तों के साथ बाहर निकल जाएं घूमने, मतलब अपने आप को टाइम दें। अब आप जिससे मोटिवेट हो सकते हैं उस तरह की वीडियो देखें, ज़्यादा प्यार मोहब्बत वाली वीडियोस ना देखें, ज़्यादा रोमांटिक सॉन्ग या सैड सॉन्ग ये सब ना सुने। अपने आप को थोड़ा सा सबसे अलग करके उन लोगों के साथ रहें जिनसे आपको वाकई खुशी मिलती है। उसके बाद थोड़ा सा टाइम, मतलब कहते हैं ना लाइफ में एक बार ब्रेक लेना चाहिए, थोड़ा सा रुक जाना चाहिए, थोड़ा आराम करना चाहिए। तो इसको इसी तरह से ले लें कि थोड़ा सा अपनी लाइफ में आराम करें, ब्रेक ले लें और खुद पर ध्यान दें। तो ये रही आपकी पहली टिप्स। चलिए चलते हैं दूसरी टिप्स की ओर। कुछ इम्पॉर्टेंट जगह जहाँ आप रिलेशनशिप में जाते थे वहाँ जाना छोड़ दें। यस, ये है सेकंड टिप। तो जैसे कि आप जब रिलेशनशिप में होते हैं तो आप रेस्टोरेंट वगैरह जाते हैं, पिकनिक, पार्क, चाय पीने, कहीं भी स्पेशल जगह होती है आप लोगों की, कुछ गाने होते हैं, कुछ ऐसी जगह जहाँ पर बहुत प्यार ही प्यार रहता था आप दोनों के बीच में, तो उससे छोड़ दें। कुछ नए लोगों से जुड़े, जैसे उनके साथ वाले लोग, उनके दोस्त, तो कुछ होते हैं ना कि लड़की के फ्रेंड होते हैं, लड़का के फ्रेंड होते हैं, तो गर्ल्स बॉय के फ्रेंड्स होते हैं, उनसे हम कनेक्ट फील करते हैं, फिर कहीं ना कहीं हमें जानकारी मिलती रहती है, फिर हम वहीं उसी यादों में खोए रहते हैं। तो उन जगहों पे जाना बंद करें जहाँ आप जाते थे, उन चीज़ों को देखना बंद करें जहाँ आप देखा करते थे, वो गाने सुनना बंद करें जो आप साथ में सुनते थे। कुछ नई जगह पे जाएं, कुछ नए लोगों के साथ जुड़ें और कुछ नई यादें बनाएं। जब आप पुरानी यादों से पीछा छुटाना ही चाहते हैं तो नई यादों की तरफ जाएं। जब नई यादें आपकी लाइफ में आएंगी, ऑटोमेटिक आपकी लाइफ से पुरानी यादें चली जाएंगी। तो मेरा यही है, वही मैंने फिर अभी बताया कि जब नया दिन होता है तो फिर नया ही दिन होता है, तो पीछे जाने वाले दिन को जाने दें। उसी तरह नई यादों की तरफ चलें, पुरानी यादों को छोड़ दें। तो चलिए चलते हैं तीसरे टिप की ओर। ये एक और टिप है कि सोशल मीडिया पर उसकी प्रोफाइल, उसकी पिक्स, उसके बारे में जानना बंद करना होगा। जी हाँ, ये आपकी थर्ड टिप है कि आपको अगर आप सोशल मीडिया के थ्रू कनेक्ट है उससे, तो उसकी प्रोफाइल फ़ोटोज़, उसके बारे में क्या चल रहा है, या सामने वाला मान लो ब्रेकअप कर लिया किसी रीज़न की वजह से कि वो किसी और के साथ है, या नहीं भी है तो इन फ्यूचर तो होगी जो भी होगा, तो आपको ये चीज़ें ना दूर रहनी पड़ेगी। इनफैक्ट आपको कुछ टाइम के लिए उसकी प्रोफाइल को ब्लॉक भी करना चाहिए, कर ही देना चाहिए।
इससे ये होगा कि ना आप उसकी लाइफ में जाएंगे, ना आप उसकी पिक्चर्स देखेंगे, ना उसके बारे में जानेंगे। इससे जो आपका सुबह से लेकर रात का जो पूरा दिन बर्बाद होने वाला है ना, उससे वो बच जाएगा। जब आप इन सब चीज़ों से बाहर निकलोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि आपकी लाइफ में भी बहुत इम्पोर्टेंट काम है जो आपको करने चाहिए। आप कहाँ थे? क्योंकि ब्रेकअप होने के बाद अक्सर इंसान टूट जाता है, बट दूर नहीं हो पाता, तो कहीं फ़ोटोज़ देखता रहता है, कहीं किसी के थ्रू जानने लगता है कि यार वो क्या कर रही है, क्या कर रहा है, या वो अपनी लाइफ में मूव ऑन की, या वो अभी दुखी है, या वो रो रही है मेरे पीछे, या खुश है, कैसे स्टेटस डाल रही है। हम पूरा दिन इसी में लगे रहते हैं। और बाई चांस अगर सामने वाले की लाइफ में कोई और है और उसने उसके लिए सैड स्टेटस डाला है, तो आप यही सोच लोगे कि नहीं भाई ये मेरे लिए स्टेटस है, फिर आप खुश हो जाओगे। फिर दूसरे दिन कोई प्यार मोहब्बत वाले स्टेटस हो जाएगा तो उसको देख के फिर दुखी हो जाओगे, यार मैं तो दुखी हूँ तो ये वाले स्टेटस कैसे हैं। तो ओवरऑल कहने का मतलब यही है कि हमें सामने वाले से दूरियां बनानी चाहिए। दूरियां बनाने के लिए जो पहले के टिप्स, दूसरे टिप्स तो बताए वो तो ठीक है, हम ये सब काम उसी पर वर्क कर रहे हैं जिससे हम डिस्टेंस बना सकें। ये चीज़ें आपको ध्यान देनी पड़ेगी। ये सब करने में मुश्किल होगा, बट अगर आप कर लिए तो यकीन मानिए कि आप आगे बढ़ जाएंगे। तो थर्ड टिप याद रखें कि सामने वाला अगर सोशल मीडिया पे या कहीं पर भी है तो उसे पूरी तरह से ब्लॉक कर दें। ना उसके बारे में जाने, ना उसको देखने जाए, ना उसे सुनने जाए, ना उसके बारे में पता करें, भूल जाएं। ब्रेकअप हुआ है तो उसे एक्सेप्ट करें कि हाँ अब ब्रेकअप हो चुका है, मुझे आगे बढ़ना है। अब कोई होप लेके नहीं चल रहा है कि अब मैं होप लूँ यार कल ऐसा हो जाएगा, हो सकता है 2 दिन बाद सही हो जाए। इससे सिर्फ तकलीफ़ होने वाली है और कुछ नहीं। अगर अच्छा हो जाएगा तो हो जाएगा, सामने आपके है, लेकिन नहीं होगा और अगर आप बाहर निकल चुके हो तो वो आपके लिए बेनिफिट है। तो ओवरऑल आपको उसको, सामने वाले को अपनी लाइफ में जहाँ जहाँ से वो आपको शो हो रही वहाँ से ब्लॉक कर दो। तो चलिए चलते हैं फोर्थ टिप की ओर। तो फोर्थ टिप है कि हमारी लाइफ में कुछ ऐसे सपने होते हैं जो हम पूरे नहीं करते हैं, क्योंकि हम दिन भर फ़ोन पे रहते हैं। मिलना, मिलाना, टाइम देना, यादों में खोए रहना, दिन भर मिस करना, तो बस इन्हीं सब चीज़ों में रहते हैं। अब जब ब्रेकअप हो गया है तो हमारे जो सपने थे, कुछ ऐसे सपने होते हैं सबकी लाइफ में कि या तो वो टाइम की वजह से नहीं कर पाते क्योंकि यहाँ खोए रहते हैं प्यार में, या तो कुछ ऐसे सपने होते हैं जिससे लगता है कि शायद हमने कोशिश नहीं की। हमेशा लगता है कि नहीं होगा, बट हम शायद कोशिश कर लेते तो हो जाता। कुछ ऐसे सपने होते हैं ना बहुत एनर्जी से भरे हुए, कुछ यार हमारे कुछ होते हैं ना कि हमारा ये सपना है, हम लाइफ में ये अचीव करना चाहते हैं, इसमें आगे बढ़ना चाहते हैं। उन सपनों की तरफ चल दो अब, क्योंकि यही एक टाइम है। एक तो आप ब्रेकअप से बाहर आए हो, दूसरा आपको अपने आप को बिज़ी करना है। आप कैसे बिज़ी करोगे? तो बस अपने सपनों को पूरा करने लग जाओ, मेहनत करो, जी तोड़ के मेहनत करो। जो भी सपने हैं, बहुत सारे सपने होते हैं लाइफ में, बिजनेस करना, काम पे जाना, कुछ अच्छा था, कुछ अलग सा, क्योंकि बहुत सारी क्वालिटी लोगों के अंदर अलग अलग टाइप की होती है, बट वो इसी सब चीज़ों में टाइम बिता देता है, पता नहीं चलता उसे। कई बार सामने वाला हमें उस चीज़ों को करने नहीं देता है जिस रिलेशनशिप में रहते हैं। तो अपने सपनों को पूरा करो। यही एक टाइम है जिसमें आपको अलग सी ताकत मिलती है आगे बढ़ने में, क्योंकि आप अपना दिल दिमाग पूरा उसमें थका डालना चाहते हो। जब आप थक जाओगे, जब आपका दिल दिमाग और बॉडी बिजी रहेगी ना, कहाँ से आएगी सामने वाले की याद? कैसे आएगी सामने वाले की याद? इसलिए जो आपके सपने हैं उन्हें पूरा करने चल दो। यकीन मानो कि वो जो ताकत मिलेगी उससे आपके सपने भी पूरे हो जाएंगे और सामने वाला इंसान भी भूलने लग जाएगा। तो चलो चलते हैं 5वें टिप की ओर। ऐसे लोगों के साथ रहें जो आपको हमेशा अच्छा फील कराते हैं। ये है आपका 5th टिप। जी हाँ, आपने कभी नोटिस किया है कि ठीक है आप जिस रिलेशनशिप में रहते हो वो तो ठीक है, बट आपके आसपास ऐसे लोग भी होते हैं जो आपको रियल में बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। शायद आपका दोस्त हो सकता है, शायद आपका भाई बहन हो सकती है, शायद आपके फैमिली वाले हो सकते हैं, जो आपको रियल में बहुत अच्छा फील कराते हैं। वो आपके साथ टाइम बिताते हैं तो आप हंसते रहते हैं, आपके साथ चाहते हैं कि चलो कहीं घूमने चलते हैं,
चलो आज मुझे टाइम दे दो, आज हम कुछ अलग सा करते हैं। चलो कुछ ऐसे दोस्त भी होते हैं कि चलो दोस्तों के साथ मस्ती करके आते हैं, जिनके साथ आप रहते हो ना तो आप उस वक्त सिर्फ हंसते रहते हो, सिर्फ अंदर खुशी फील होती है, लगता है कि यार बस ये जो मोमेंट था। और उस वक्त कई बार ऐसा भी होता है कि जब हम उन लोगों के साथ रहते हैं तो हमें सामने वाले की ना 1 मिनट भी याद नहीं आती। होता है, कभी होता होगा, आपकी लाइफ में भी होगा। तो आप उन लोगों के साथ रहो। ये जो अच्छी फील कराने वाली ताजगी है ना, ये जो खुशी है जो सबके साथ मिलती है, यही ब्रेकअप से बाहर निकालेगी। क्योंकि जब हम अंदर से खुश रहने लगेंगे, ऑल टाइम हंसेंगे, ऐसे लोगों के साथ दिमाग में बिजी रहेंगे जिनकी बातें सुनना हमें अच्छा लग रहा है, तो कहाँ से दिमाग में बातें आएंगी। कई बार दोस्त भी ऐसे होते हैं जिनसे बहुत सारी बातें करो तो सुनते हैं, फिर नई नई चीज़ें बताते हैं, उससे भी बेनिफिट होता है। मोटिवेशनल वीडियो देखो, ऐसे ऐसे वीडियो देखो जो आपको यही चीज़ दिखाए कि एक एटीट्यूड होना चाहिए, एक ये होना चाहिए कैसे बाहर निकलो। और कोई अगर ऐसा वीडियो मिल गया है जिससे सुनकर बड़ा अंदर करंट टाइप का आ गया, यस मैं कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, उस वीडियो को रिपीट एंड रिपीट देखो। ओवरऑल ऐसे लोगों के साथ रहो जो आपको अच्छा फील कराते हैं, ऐसे दोस्तों के साथ रहो जहाँ आप सिर्फ हंसते रहते हो, ऐसे मोटिवेशनल वीडियो देखो, ऐसी चीज़ें पढ़ो, ऐसी किताबें पढ़ो जो आपको ये प्यार मोहब्बत, ये दुखी, ये सब चीज़ों से बाहर निकालने में हेल्प करे। मेरा यकीन मानो कि ब्रेकअप में बहुत मदद होगी। तो चलिए चलते हैं 6 टिप की ओर। आगे बढ़ना सीखो। जी हाँ, कभी कभी ना हम ऐसे रास्ते पे चले आते हैं तकलीफ भरे, जिससे हमें एक नया रास्ता मिल जाता है, और अब हमें एक नया रास्ता बनाने की ज़रूरत है जिससे हमें कुछ अच्छा हासिल होगा। यही ब्रेकअप हमें मजबूत बनाता है। बस हमें अपना फोकस क्लियर करना है, कि मतलब कंसंट्रेट करना है कि हमारी लाइफ का जिससे हमारी लाइफ जो है दिलचस्प बन सके, खुशहाल बन सके, उस चीज़ पे फोकस करने की ज़रूरत है। ऐसी ताकतें ढूंढने की ज़रूरत है जो हमें इन सब चीज़ों से बाहर निकाल दे। सोचिए, आपके पास सिर्फ आज का दिन है, क्योंकि यही ब्रेकअप है और यही तकलीफ़ है, और यही दिन है कि आप उन सब चीज़ों को छोड़कर उस पर फोकस करें जिससे आप कुछ अचीव कर पाए अपनी लाइफ में, कुछ अच्छा हासिल कर पाए, कुछ लाइफ में दिलचस्प होने लगे। सोचिए उन सब चीज़ों को। तो चले चलते हैं अगले टिप की ओर। 7th, उसे माफ़ कर दो और लाइफ में आगे बढ़ जाओ। हाँ, ये 7th पॉइंट है और ये लास्ट पॉइंट है, और ये इम्पॉर्टेंट है कि सच में लास्ट में उसे माफ़ करो और एक अच्छी याद की तरह भूल जाओ। उससे आपका दर्द कम नहीं होगा, बट कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा तकलीफ़ कम हो जाएगी। आप ये भी सोचो कि बदला लेने को सोचोगे, या उन यादों को सोचोगे बार बार ब्रेकअप हुआ और बार बार वही तकलीफ़ देती रहेंगी। तो ये सोचो, अपने आप को पहले माफ़ करो कि मैंने गलती की, मैं तुम्हारे प्यार में पड़ी या पड़ा, मुझे तुमसे प्यार हो गया। तो पहले तो खुद जो गलती की हो उसके लिए अपने आप को माफ़ करो कि हो गया, जो गलती हो गई, और खुद को क्रेडिट दो भाई कि आप अच्छे थे उसकी लाइफ में। तो अगर आप अच्छे थे उसकी लाइफ में तो उसने आपको खोया है, आपने उसको नहीं खोया है। ये चीज़ें आप हमेशा याद रखो। कभी कभी ना दिल को तोड़ने से कुछ अच्छी चीज़ें मिलती हैं, तो उन अच्छी चीज़ों को ढूंढो। अब तो टूट गया दिल ना, अब कुछ अच्छे चीज़ों पे आगे बढ़ो, काम करो, माफ़ करो, जाने दो। प्यार बदले का नाम नहीं होता, प्यार गुस्से का नाम नहीं होता, गाली देने का नाम नहीं होता। जाने दो। आप यही सोचो अपने आप में कि ठीक है, तुम ही खुश हो लो, तुमने दिल तोड़ा, तुम खुश हो लो, तुम ही लाइफ में खुश रहो। आप भी हो सकते हो। ब्रेकअप कभी किसी की ज़िंदगी ख़त्म नहीं कर सकता, मुश्किल ज़रूर है, बट ये भी ख़त्म हो जाता है। तो टेंशन मत लो। लास्ट जाते जाते मैं कुछ चीज़ें अपने तरीके से छोटा और शॉर्ट समझा दूँ तो सीधा सा पॉइंट है कि जब ब्रेकअप हो जाए तो सामने वाले की प्रोफाइल वगैरह मत देखो, उसकी फ़ोटोज़ वगैरह अपने मोबाइल से डिलीट कर दो। अपनी मोबाइल को
पर्टिकुलर उस फ़ोन नंबर का एक अलग रिंगटोन चेंज कर दो, ताकि हर बार कोई रिंग बजे तो दौड़ के नहीं जाओगे, कहीं उसी का तो फ़ोन नहीं आ रहा, कहीं उसी का तो फ़ोन नहीं आ रहा है, और इस तरह में परेशान हो गए। तो उसका एक पर्टिकुलर नंबर है जिसे आप ब्लॉक में ऑलरेडी डाल दो, फिर भी नहीं डाल पा रहे हो तो उसका रिंग सेट कर दो, ताकि जब वो वाला रिंग बजे तब समझ जाओ वही फ़ोन है, बाकी टाइम फ़ोन आ रहा है तो नहीं। और फ़ोन को दूर रखो, गाने मत सुनो, रोमांटिक गाने मत सुनो, ये यादें और दर्द भरे गाने मत सुनो, ऐसी जगह मत जाओ जहाँ यादें हैं आपकी। कुछ नया करो, अलग करो, फोटोज़, गिफ्ट, ये सब चीज़ें मत। और सबसे बड़ी बात, सामने वाले की अच्छी अच्छी चीज़ों को सोचना बंद करो। उस टाइम ये सोचो कि सामने वाले ने आपको धोखा दिया, सामने वाले ने प्रॉब्लम किया, सामने वाले ने आपको कब कब हर्ट किया। जब भी याद आए ना तो उसकी तकलीफ़ों को याद करो। इन सब चीज़ों को करोगे आप निकल आओगे दर्द से बाहर। तो यही है कुछ कि ब्रेकअप के बाद आगे कैसे बढ़े। तो ये टिप्स हैं। अगर इस पर भी कुछ लगता है तो आप अपना ओपिनियन मुझे शेयर कर सकते हैं, कमेंट पे बता सकते हैं। इस बात से एग्री करते हैं, नहीं कर सकते वो भी बता सकते हैं। वीडियो को लोगों के साथ शेयर करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो भी न्यू फैम मेंबर है चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गर्लफ्रेंड एंड बेस्ट फ्रेंड, हु इज़ द बेस्ट। मैं कहूँगी दोनों अपनी अपनी जगह बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यस, दोनों अपनी जगह बेस्ट हैं। गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड होता है, जो हमारा पार्टनर होता है, उसको सोलमेट का नाम दिया गया। वो इसीलिए दिया गया कि कहीं ना कहीं उनसे बातें करना हमें अच्छी लगती है, उनसे अपनी फीलिंग शेयर करना अच्छा लगता है। हम उनसे दिन भर अटैच रहते हैं, हर बातें शेयर करते हैं, हर फीलिंग शेयर करते हैं। तो उनकी एक अपनी जगह है, उनकी केयरिंग, उनकी पैम्परिंग, हमारी केयरिंग, तो बहुत सारी इन्वॉल्वमेंट रहती है पूरा सुबह से लेकर रात तक में। तो यादों का लेन देन, तो बहुत सारी मिसिंग मोमेंट, सारी चीज़ें रहती हैं जिससे प्यार बढ़ता है। तो वो एक अलग है, जो जिससे हमें सुकून मिलता है, वो एक अलग सुकून है। और बेस्ट फ्रेंड का भी एक अलग सुकून है। बेस्ट फ्रेंड है, क्या होता है कई बार जब हमारे गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड हमारी लाइफ में, हमारा जो पार्टनर होता है, उससे हम कुछ बातें शेयर करते हैं तो कहीं ना कहीं सामने वाला गुस्सा होता है, या फिर बोलने लगता है ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया, या लड़की है तो गुस्सा, तुमको उससे बात नहीं करनी चाहिए थी। बट जो बेस्ट फ्रेंड होता है वो आपको डांटेगा, गाली देगा, गुस्सा होगी, बट आपके प्रॉब्लम में आपके साथ खड़ी रहेगी। मतलब सोल्यूशन आपको बताएगा ही बताएगा। जो भी आपका बेस्ट फ्रेंड है वो आपके प्रॉब्लम में आपको कुछ भी बोलेगा, चिल्लाएगा, डांटेगा, जो, बट वो लास्ट आपको सोल्यूशन भी बताएगा और इंसल्ट नहीं करेगा। और पता नहीं क्यों दोस्तों की जो इंसल्ट है ना, वो इंसल्ट जैसी लगती भी नहीं है। मुझे पर्सनली मैं फील करती हूँ कि दोस्तों की इंसल्ट जैसी लगती नहीं, वहीं पर पार्टनर की इंसल्ट जैसी लगती है। क्योंकि शायद हो सकता है कि हम सामने वाले को बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हो, सोचते हैं कि ये हमारी फीलिंग समझेगा। दोस्तों को फीलिंग समझते हैं, लेकिन ठीक है, वो इतना जानते हैं ना, क्योंकि वो दोस्त हमारे, वो बहुत टाइम से चले आते हैं, तो वो सारी चीज़ें जानते हैं। तो उससे हम इतना ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रहती, बट इधर एक्सपेक्टेशन रहती है। और एक चीज़ ये भी है कि कई बार ऐसा होता है कि जो चीज़ें हम अपने पार्टनर के साथ शेयर नहीं कर सकते, वो दोस्त के साथ कर लेते हैं। कई बार जो दोस्त के साथ शेयर नहीं कर सकते, वो पार्टनर के साथ कर लेते हैं। तो मैं इसलिए ये नहीं कहूँगी कि दोस्त इंपॉर्टेंट है, पार्टनर इंपॉर्टेंट है। दोनों अपनी जगह बेस्ट है, दोनों का हमारी लाइफ में होना ज़रूरी है। दोनों का अपना अपना सुकून है, दोनों का अपना अपना मतलब सुकून, मतलब अपने अपना हमको खुशी है, वो दोनों हमारी लाइफ में होने चाहिए। दोनों की अपनी अपनी जगह है और दोनों के अपने अपने बेनिफिट्स हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स ने और जीएफ भी है, शायद आपने यही पूछा है क्वेश्चन ऐसा, और उसने आपको 6 सालों में कभी कॉल नहीं किया, तो आप क्या समझो? या जब कॉल ही नहीं किया तो मतलब उसको आप में इंटरेस्ट ही नहीं है, वो आपसे बात ही नहीं करना चाहती। कभी ना रिलेशनशिप में हमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं होती। तुम ज़्यादा दिमाग लगाते, ज़्यादा सोचते हैं, फिर हम ज़्यादा अच्छा सोचने लगते हैं। उस अच्छे के कारण हम बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन करने लगते हैं। अब वही एक्सपेक्टेशन हमें तकलीफ पहुंचाती है। तो कभी कभी जो चीज़ें दिख रही होती है ना सामने, उस पर ट्रस्ट कर लेना चाहिए। और ये तो 6 सालों का है भाई, 6 सालों का। अगर 6 सालों में उसने आपको कांटेक्ट नहीं किया है, इसका मतलब वो आपको भूल चुकी है, वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुकी है, उसको आपकी याद तक नहीं आ रही है। क्योंकि जो प्यार में होते हैं ना, जो दोस्त हो या फैमिली मेम्बर हो, इनफैक्ट वो टच में रहते हैं। तो ये ऐसा रिलेशनशिप है यार कि 6 साल बहुत लॉन्ग टाइम होता है भाई। तो 6 साल अगर उसने आपको कॉल नहीं किया है तो सोचने वाली बात ही नहीं है इसमें। वो कहीं और है, आप अभी भी वहीं हो, इसलिए आप भी कहीं और हो जाओ। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पढ़ा आपने कि
कोई मैरिड वीमेन से लव कर रहा हो और वो धोखा दे रही हो तो क्या करें? क्या कहते हो आप लोग? यार कोई मैरिड वीमेन है या मैन है, जब वो सामने वाले पार्टनर के साथ ही लॉयल नहीं है तो आपके साथ कैसे लॉयल होगा? सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है। जब वो वहीं पर लॉयल नहीं है तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो आपके साथ लॉयल होगी? या कोई शादीशुदा आदमी है तो वो आपके साथ लॉयल होगा? कई बार ऐसा होता है मैरिटल अफेयर। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जब हमारी किसी के साथ शादी होती है हम उसी के साथ नहीं लॉयल हैं। शादी बहुत बड़ी चीज़ होती है, खास करके हमारे इंडिया में। तो जब हम वहीं पर लॉयल नहीं हैं तो हम किसी और के साथ क्यों लॉयल होंगे? कॉमन सेंस है, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। बट फिर भी मैं इस बारे में थोड़ा सा बात करना चाहूँगी। कई बार ऐसा होता है ना, जो बेकार होते हैं उन्हीं की बात कर रही हूँ। जो बेकार होते हैं, पहले मैंने उन्हीं के बारे में कहा कि जो इस टाइप की आदत वाले होते हैं कि भाई हमारे साथ पति भी है या वाइफ भी है फिर भी हम कहीं और घूम रहे हैं, कुछ इस टाइप के लोग भी होते हैं, वेराइटीज़ जिनकी आदत होती है, तो ये कभी किसी के सगे नहीं हो सकते। कुछ इस टाइप के लोग भी होते हैं जो अपनी लाइफ में, पर्सनल लाइफ में खुश नहीं होते, चाहे आदमी हो चाहे औरत हो। अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत प्रॉब्लम में जूझ रहे होते हैं, शायद उसका हस्बैंड या वाइफ उसे खुश नहीं रख रहे होते हैं, उन्हें हर्ट कर रहे होते हैं, उन्हें इंसल्ट कर रहे होते हैं, उन्हें डाउन फील करा रहे होते हैं, तो वो कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में अकेले हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो एक बहुत अच्छा फ्रेंड ढूंढते हैं। कभी रॉन्ग कनेक्शन या रॉन्ग कॉल आ जाता है या कुछ ऐसा लिंक मिल जाता है कहीं, जिससे हम कनेक्ट फील कर जाते हैं और बात करने लगते हैं। बट उस वक्त हम सिर्फ, मतलब वो लोग सिर्फ एज अ फ्रेंड बात करते हैं। तो यहाँ पर ना दोस्तों रुकने की ज़रूरत है। जब कोई भी ऐसी औरत हो या आदमी हो जो अपनी लाइफ में परेशान हो, अपसेट हो, और वो आपकी सिर्फ दोस्ती चाह रही हो या चाह रहा हो, तो वहाँ पर ये प्यार वाला ना एंगल चालू मत करो, ठीक है? अपना ही बेनिफिट मत देखो, क्योंकि जो आप प्यार वाला एंगल चालू करते हो ना, इससे सामने वाले की लाइफ स्पॉइल होती है, क्योंकि सामने वाले की शादी में खुद ही प्रॉब्लम है, उल्टा आप उसकी लाइफ में जाके और प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो, तो जिससे आपकी भी लाइफ स्पॉइल होगी कहीं ना कहीं, और उसकी लाइफ तो बहुत बुरी तरह स्पॉइल होगी। तो अगर रियल में जो प्यार 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 होता है ना, तो अगर प्यार का रियल में मतलब निकालना है कि प्यार कैसा होता है, तो प्यार ना कभी किसी को तकलीफ नहीं देता, बल्कि सामने वाले को तकलीफ हो रही हो तो वहाँ से हट जाता है। तो मेरे हिसाब से ये प्यार होता है, मैं ऐसा सोचती हूँ। बाकी आप क्या सोचते हैं वो मुझे आप कमेंट में बता दीजिएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मैंने इसके लिए इंस्टा पे बहुत अच्छा वीडियो बनाया था कि प्यार में अगर झुकना पड़े तो झुक जाओ, पर अगर बार बार आप ही को झुकना पड़े तो रुक जाओ। जी हाँ, इसका मतलब यही है कि जब हम रिलेशनशिप में रहते हैं तो यार आप ही बताओ, आपको अगर इतना ज़्यादा प्यार है किसी से, सामने वाले से, कि आप बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो, आप ऑल टाइम उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हो, आप उससे बहुत सारी प्यारी प्यारी बातें करना चाहते हो, आप चाहते हो कि वो आपकी लाइफ में इन्वॉल्व रहे, ऐसा वो क्यों नहीं चाह रही है, चाह रहा है? प्यार तो दोनों तरफ है। तो अगर प्यार दोनों तरफ से है तो ये झुकने झुकाने वाला काम नहीं होता है। बट होता है, प्यार में लड़ाइयाँ भी होती है, मिसअंडरस्टैंडिंग भी होती है, प्रॉब्लम्स भी होती है। और अगर हो रही है तो अगर प्रॉब्लम है तो उसे शॉर्ट करने की कोशिश करो, कि मतलब थोड़ी थोड़ी चीज़ों में ईगो नहीं दिखाना चाहिए कि नहीं मैं क्यों झुकूँ, मैं क्यों आगे से कॉल करूँ या तुम करो, या सामने वाला कभी हमें बहुत ज़्यादा प्यार दिखा देता है तो उसका भी हम फ़ायदा उठाने लगते हैं कि यार ये कहीं नहीं जाने वाली या कहीं नहीं जाने वाला, तो नहीं लगाते कॉल, मतलब ईज़िली ले लेते हैं उस रिलेशनशिप को। इससे भी प्रॉब्लम होती है। तो अगर बार बार ऐसा फीलिंग्स आ रही है कि मेरी गलती नहीं है फिर भी सामने वाला मुझे झुका रहा है या इंसल्ट कर रही है, या सामने वाला बिना मतलब का ब्लेम करके फ़ोन काट देती है या काट देता है और मुझसे बात नहीं करता, और आपका दिल दिमाग आपको कह रहा है कि यार ये रॉन्ग है, ये ना यहाँ पर मेरी गलती नहीं थी, एक बार कहेगा, 2 बार कहेगा, 3 बार, अगर ये दिल बार बार कह रहा है कि भाई आपकी गलती नहीं है, तो आप समझो कि सामने वाला आपसे इंटरेस्टेड नहीं है बात करने में, उसको नहीं पड़ी है आपकी, आप कितने तकलीफ़ में हो, आप कितने तकलीफ़ में नहीं हो, उससे कोई लेना देना नहीं। तो मेरा कहना यही है
कि थोड़ी बहुत लोग झोंक हो रही है, बहुत भी लोग झोंक हो रही है, बट कभी उसको वो भी झुक रहे हैं, सामने वाला भी आपसे बात करना चाह रहा है, आप भी झुक रहे हो, तो ये चलता रहता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ये होता है, ठीक है। कभी कभी अंडरस्टैंडिंग नहीं मिलती है, बट बार बार सिर्फ आप ही से सफाई, आप ही को देखना है, आप ही को जानना है, आप ही को मनाना है, आप ही को सारी चीज़ें पूछना है, तो यहाँ पर सोचने की ज़रूरत है कि बार बार आप ही को क्यों करना पड़ रहा है। ऐसे करने से ना क्या होता है कि आज तो आपको तकलीफ़ हो ही रही है, वो इंसान को ना कभी भी आपकी पड़ी नहीं रहेगी, अभी भी नहीं पड़ी है, इन फ्यूचर भी मत सोचो कि पड़ी रहेगी। इसके लिए एक चीज़ कर सकते हो कि थोड़ा सा ना समय के लिए डिस्टेंस ले लो। कई बार जब ऐसा हो तो इसको टेस्ट करने का एक ही तरीका है कि उसको सीधे सीधे बता दो कि मेरी ये पॉइंट लाइन है, आज आपने ये ऐसा किया, कोई एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट ढूंढो और बता दो कि आपने ऐसा किया, मैं इस चीज़ को नहीं माफ़ करूँगी या मैं नहीं माफ़ करूँगा, आज के बाद मैं आपसे बात नहीं करूँगी या नहीं करूँगा खुद, और इस चीज़ का एक्शन लो और इस पर अटल रहो। सामने वाले का फ़ोन आने दो, सामने वाले को बात करने दो, सामने वाले को झुकने दो, और इस बार आगे से मत जाओ। अगर इस बार आगे से गए तो अगली बार फिर आप लंबे तक वेट करने के लिए खड़े रहना। तो इसलिए सामने वाले को आने दो। अगर सामने वाला आपके पास वापस आता है, इट्स मीन कि वो ठीक है। अगर नहीं आता है तो आप समझो कि वो जा चुका है, जा चुकी है। तो ऐसे लोगों के पीछे मत भागो, तकलीफ़ में अभी भी हो, इन फ्यूचर भी तकलीफ़ में ही रहोगे। तो ये है इसका आंसर। कैसा लगा बताना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रिलेशनशिप में चेंज होने के लिए कुछ कारण होते हैं। कारण क्या क्या होते हैं वो आपको खुद जज करना पड़ेगा, जो मैं आपको बताऊंगी। एक तो ये होता है कि बहुत टाइम से हम बात कर रहे होते हैं, तो एक बिलीव बॉन्डिंग बन जाती है, जो कि अच्छी होती है कि ठीक है, सामने वाला कहीं नहीं जाना है, सामने वाला कहीं नहीं जाना है, तो इसलिए चेंज हो जाता है बिहेवियर। एक खाली होता है एक पूरा दिन, मतलब या तो कोई लड़की और लड़का फ्री होती है, और एक बिजी होता है, तो इसलिए भी थोड़ा सा टाइम का प्रॉब्लम हो जाता है, मैचिंग नहीं होती है। बट मुझे जहाँ तक कि लगता है कि प्यार है तो इंसान जितना टाइम मिलेगा उस वक्त वो आपको ज़रूर टाइम देगा या देगी। अगर वो भी नहीं हो रहा है तो सोचने की ज़रूरत है। बट ये जो बिहेवियर चेंज होता है, एक तो ये रीज़न है, ठीक है। दूसरा रीज़न ये है कि उसकी लाइफ में कोई और आ जाता है, तो वो आपको एक साथ में दिल नहीं तोड़ना चाहती है, तोड़ना चाहता है, तो इसलिए वो आपको भी लेके साथ में चलते हैं और सामने किसी और से भी बात करते रहते हैं। तीसरा रीज़न ये भी है कि वो किसी और से भी बात करते रहते हैं और आपको ऑप्शन में लेके चलते हैं, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। तो सामने वाला अगर हमारे साथ लॉन्ग टाइम तक चलता है तो ठीक है, और अगर नहीं चलता है तो आप तो हुई, तो आप एक ऑप्शन की तरह भी उनके साथ चल रहे होते हो। तो यहाँ पर भी सोचने की ज़रूरत है। एक और पॉइंट है कि आप ये सोच सकते हो कि कहीं ना कहीं आप सामने वाले को इतना ज़्यादा प्यार दे देते हो, इतना ज़्यादा प्यार दे देते हो कि नहीं, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, मैं नहीं रह सकता, मैं दिन भर तुम्हें मिस करती हूँ, मैं दिन भर, इतना ज़्यादा प्यार शो कर देते हो ना कि सामने वाला फ्री हो जाता है, कि अब उसको पता चल जाता है कि अब ये कहीं नहीं जाने वाली है, कहीं नहीं जाने वाला, तो वो बेफिक्र हो जाती है या बेफिक्र हो जाता है, जिससे वो फिर डिस्टेंस पैदा होने लगती है। तो ऐसा भी ना एक्स्ट्रा प्यार दिखाने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल रहा करो। नॉर्मल रिलेशनशिप में नॉर्मल बातें, नॉर्मल चीज़ें, कभी कभी सामने वाले की बातें भी सुना करो कि वो कितनी प्यार करता है, कितना नहीं। मैं चेक करने के लिए एग्ज़ाम लेने की बात नहीं कर रही हूँ, बट मैं यही बता रही हूँ कि इतना ज़्यादा भी सामने वाले को प्यार शो नहीं करो कि वो फ्री हो जाए। तो ये कुछ रीज़न है, इसमें आप सोचो कि आप कहाँ पर हो, कैसे हो। बाकी जो वीडियो देख रहे हैं वो क्या सोचते हैं, कमेंट पर ज़रूर बताइएगा। तो एग्ज़ाम के टाइम पे पढ़ाई में जो मन नहीं लगता, वो कुछ रीज़न, क्योंकि ये अक्सर होता है कि जब हम पढ़ाई एग्ज़ाम करें तो हमारा बार बार ना ध्यान भटक रहा होता है कि ये कर लो, वो कर लो, बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चल रही होती है, जिससे हम डिस्टर्ब होने लगते हैं। वो होता ऐसे है, चलिए एग्ज़ाम्पल के थ्रू सेट करते हैं कि जब हम पढ़ाई करने बैठते हैं एग्ज़ाम के टाइम, तो हम जैसे अब मैथ में फ़ोकस कर रहे हैं, तो मैथ पढ़ते पढ़ते हमारा दिमाग आता है कि यार इंग्लिश पढ़ लेते हैं। इंग्लिश पढ़ते पढ़ते दिमाग में आता नहीं, हिस्ट्री भी पढ़ लेना चाहिए। तो हमारा जो फोकस रहता है ना, वो एक जगह नहीं रहता है। आपने ये अक्सर बचपन में किया होगा या सुना होगा कि जो सूरज की किरणें होती हैं, उसके लेंस के थ्रू हम कागज़ पे आग लगा सकते हैं। वो क्यों लगा सकते हैं? क्योंकि फोकस होता है। तो जी हाँ, यहाँ पर फोकस की बहुत ज़रूरत है। इसलिए जब जो पढ़ रहे होते हैं
उस वक्त उसी पे फोकस करें, तभी हो पाएगा। दूसरा रीज़न ये भी रहता है कि हम उस सब्जेक्ट को ज़्यादा पढ़ते हैं जिसको पढ़ने में हमें ज़्यादा मज़ा आता है। कुछ लोगों को हिस्ट्री पढ़ने में मज़ा आता है, कुछ लोगों को मैथ पढ़ने में मज़ा आता है, कुछ लोगों को इंग्लिश, कुछ लोगों को साइंस। तो जिसको जो चीज़ पढ़ने में मज़ा आता है वो उस पर ज़्यादा ध्यान देता है, तो उस वक्त वो उस चीज़ पर ज़्यादा फोकस करता है, उसी पे ध्यान लगाया रहता है, तो बाकी चीज़ें रखी रहती है। और बोरियत की वजह से उसको पढ़ता नहीं है और उसकी टेंशन लिए रहता है दिमाग पे, इसलिए भी मन नहीं लगता। मेरी बात मानो तो जिस पे मन नहीं लगता उसे 4-5 दिन तक बिना मन के पढ़ो, पढ़ते रहो पढ़ते रहो, ऐसा भी टाइम आएगा कि आपको उसमें भी मन लगने लग जाएगा। तो एक ये भी रीज़न होता है। एक रीज़न ये भी होता है कि जब एक सब्जेक्ट होते तो उसके पहले गाइड आया करती थी, याद है? मतलब एक राइटर, 2 राइटर, 3 राइटर, इससे भी आंसर पढ़ लो, उससे भी आंसर पढ़ लो, इससे ये काम आएगा वो। तो जब आप एक चीज़ के बहुत सारी बुक रख लेते हो ना, वो कहानी सुने हो ना कि जब जिसके बहुत सारे दोस्त होते हैं तो हर दोस्त रुक जाता है मदद करने के लिए, नहीं उसके तो बहुत सारे दोस्त हैं, वो आ जाएगा मदद करने, वो आ जाएगा, और इनफैक्ट सही समय पर कोई नहीं पहुँचता। तो यही होता है कि जब आप बहुत सारी किताबें रखते हो तो नहीं उस पर आ जाएगा, उस पर आ जाएगा, और आप पढ़ नहीं पाते हो। इसलिए एक ही बुक पढ़ो और उसी पे फोकस करो। तो एक ये भी रीज़न होता है। और रीज़न है आपका कोई मतलब क्या होता है, कभी कभी जब हम पढ़ते रहते हैं, पढ़ते पढ़ते अचानक से दूसरी किताब उठा लेते, फिर तीसरी किताब उठा लेते, तो इससे आप समझ जाइए कि आप कंसंट्रेशन नहीं दे पा रहे हैं अपनी पढ़ाई पे। आपको यही करना है कि एक तो टाइम टेबल सेट कर लेना है कि आपको अभी कौन सा पढ़ना है, फिर कौन सा पढ़ना है, फिर कौन सा पढ़ना है। ऐसे नहीं कि बीच में ये पढ़ लिए, थोड़ा सा वो पढ़ लिए, तो इससे भी कंसंट्रेशन टूटता है। टाइम टेबल बनाएं, सेट करें कि अभी ये पढ़ना। और एक तो पहली चीज़ ये कि मतलब ना, एक तो चीज़ ये है कि आप ना थोड़ी सी एग्ज़ाम आने पे ये सारी चीज़ें मत करें, थोड़ा पहले से टाइम टेबल सेट करके चले कि कब क्या आएगा, कब पढ़ेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम आते ही टाइम आप परेशान होने लगते, फिर ये पढ़ लो, फिर वो पढ़ लो, फिर ऐसा होने लगता है। तो ये चीज़ें भी ध्यान दें, क्योंकि ऐसा भी पता होना चाहिए ना कि मंजिल कहाँ है, कहाँ हमको जाना है, हम हर किताब पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बस चले जा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपको कहाँ जाना है, कौन सा रास्ता चुनना है और कैसे जाना है। ये सारी चीज़ें पता रहेगी तभी आपका कंसंट्रेशन बनेगा, वरना अगर आप ऐसे ही घूमते रहेंगे तो कहीं ना कहीं आपका कंसंट्रेशन जाएगा। इसका एग्जाम्पल सेट किया, बट कहने का मतलब ये है कि एक टाइम टेबल सेट होना चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट पहले पढ़ना है, फिर कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, फिर उसके बाद कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, किसको कितना टाइम देना है, कितना नहीं देना है। ऐसा एक टाइम टेबल सेट कीजिए और उस पर आगे बढ़िए। आज के जो डिजिटल टाइम है इसमें बहुत सारे फ़ोन है, टैबलेट है, आईपैड है, लैपटॉप है, ये हमारा ध्यान बहुत भटकाती है। खास करके फ़ोन हमारे पास रहता है, उस पर कोई भी मैसेज नहीं आ रहा, कोई नोटिफिकेशन नहीं आ रहा, पर फिर भी हम 1 मिनट में, 2 मिनट में, 3 मिनट में स्क्रीन ऑन करते रहते हैं। इससे भी हमारा कंसंट्रेशन टूटता है। तो इसलिए कोशिश करें कि कुछ देर के लिए फ़ोन बंद कर दें जब पढ़ाई कर रहे हो। हम जहाँ रहते थे तो हमारी जो दोस्त रहा करती थी, मतलब उनमें से एक फ्रेंड थी हमारी जो अक्सर एग्ज़ाम आने टाइम घर वालों को फ़ोन लगाई और बोल दी कि अभी मैं पढ़ने जा रही हूँ, इस बीच में मुझे डिस्टर्ब नहीं करना। और वो उतनी देर जब तक पढ़ती थी तब तक उसका फ़ोन स्विच ऑफ बताता था। क्या रहता है, दिमाग में सेट हो जाता है कि फ़ोन स्विच ऑफ है, तो बार बार स्क्रीन उठाना, कौन मैसेज कर रहा है, कौन कॉल कर रहा है, क्या देखना, ये सबसे दिमाग हट जाता है, तो उसका भी कंसंट्रेशन डाइवर्ट होना बंद हो जाता है। इसलिए ये सब चीज़ों से दूरी बना लें और उसे दूर रख दें और स्विच ऑफ कर दें। तो लास्ट ऑप्शन यही है कि हमारी लाइफ में ना ऐसे हमारे जो दोस्त लोग होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, वो अलग अलग टाइप के होते हैं। मतलब कुछ लोगों की फैमिली ऐसी होती है कि आए दिन उनका पार्टी हो रही होती है या वो खुद पार्टी पे जा रहे होते हैं, और या तो कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो सिर्फ पढ़ाई पे कंसंट्रेट कर रहे हो, तो कहीं जाना आना पसंद नहीं, उनका एनवायरनमेंट ही ऐसा होता है। तो ऐसे लोगों को दोस्त बनाएं, क्योंकि इन लोगों के साथ दोस्ती करने में एक तो आपको कंपटीशन बढ़ेगा, यार उसने कितना कंप्लीट कर लिया, मैंने अभी नहीं किया, उतना कितना कर लिया, ये चीज़ हो जाएगी। दूसरा, आपका पढ़ाई में मन लगने लगेगा। लेकिन अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहोगे जिसके आए दिन पार्टी हो रहा है, कहीं उसको कहीं जाना है, कहीं उसको आज मैं वहाँ घूम के आई आया, फिर वो आपको बता रहा है, फिर आपका भी दिमाग दौड़ रहा है, यार मैं नहीं जा पा रही हूँ, मैं जा रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, तो ये चीज़ें भी माइंड डिस्ट्रैक्ट डाइवर्ट करती हैं। तो हमेशा कोशिश करो कि उन लोगों के साथ रहो जिनका एनवायरनमेंट आपके एनवायरनमेंट से मैच होता हो, क्योंकि ये चीज़ें भी हमारी लाइफ में बहुत इफ़ेक्ट डालती हैं। तो ये है कुछ पढ़ाई के टिप्स। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा, और कमेंट पे ज़रूर बताइएगा कि क्या फीलिंग्स आई, पसंद आया, नहीं आया, ये जो भी आपका ओपिनियन है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। झूठ बोलने वालों के लिए कुछ बोल दो। तो झूठ बोलने वालों के लिए सिर्फ यही है, झूठ बोलना भी अलग अलग टाइप के होते हैं, ये मेरा वर्जन है। झूठ बोलना, कुछ लोग अच्छी चीज़ों के लिए झूठ बोलते हैं,
जो अच्छी चीज़ों के लिए झूठ बोलते हैं, जिसके झूठ बोलने से कुछ अच्छा होता है हमारी फैमिली के साथ, हमारे आसपास, हमारे लोगों के साथ या किसी और के साथ भी भला होता है, तो ऐसे झूठ बोलना कोई फ़र्क मतलब कोई बुरी बात नहीं है। ऐसे झूठ बोलने का, इस तरह का झूठ बोलना अच्छा होता है। अब कुछ लोग ऐसा झूठ बोलते हैं जो सिर्फ बेईमानी करना जानते हैं, सिर्फ दिल दुखाना जानते हैं, सिर्फ चोट पहुंचाना जानते हैं, सिर्फ प्रॉब्लम क्रिएट करना जानते हैं। ऐसे झूठ बोलने का ना झूठ बोलने वाले कि लोग ना ऐसे होते हैं कि इनका कोई दीन ईमान नहीं होता है। सुना होगा डायलॉग, हाँ तो ऐसा ही है, क्योंकि ये इतना लाइफ में इनको झूठ बोलने की आदत होती है, इतना लोगों के साथ बुरा करना, हर्ट करना ही नहीं, इनके साथ पता है इनका कर्मा आपने सुना होगा कि रिटर्न आता, तो इनके साथ जब कर्मा आता भी ना, जब इनकी लाइफ में कुछ दुख हो रहा होता है, कुछ ऐसी चीज़ें हो रही होती है जिससे वाकई इनको लग रहा होगा कि मतलब यार कुछ तो नहीं, एक फीलिंग्स आती है कि हमने शायद कुछ गलत किया है इसलिए हमारे साथ ऐसा हो रहा है। तो ये जो झूठ बोलते हैं ना बहुत ज़्यादा, इनको पता ही नहीं चलता है कि हमारे किस झूठ के बदले हमें ये मिल रहा है, क्योंकि इतनी अपनी लाइफ में इनने किया होगा ना, इतना दिल तोड़ा होगा, इतना दुख पहुंचाया होगा, इतनी प्रॉब्लम क्रिएट की होगी, इनको यही नहीं पता चलता कि हमने कौन सी प्रॉब्लम का हमें फल मिल रहा है, ऊपर वाला ईश्वर हमें किस गंदे काम के लिए हमें ये सज़ा दे रहा है, इन्हें पता ही नहीं चल पाता है। तो मैंने आपको बता दिया है कि आपके पास है 2 तरह के झूठ, एक तो अच्छे काम के लिए झूठ और एक बुरे काम के लिए झूठ। डिसाइड आपको करना है कि आपको अच्छी चीज़ों के लिए झूठ बोलना है या ख़राब चीज़ों के लिए झूठ बोलना है। तो मैं दोनों मतलब मैं झूठ के अगेंस्ट नहीं हूँ, बट अच्छे वाले झूठ के साथ। तो झूठ मेरे हिसाब से नहीं बोलना चाहिए, मतलब अच्छा वाला झूठ बोलना चाहिए। बट बाकी आप बताइए कि आपको क्या लगता है कमेंट पे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। जी हाँ, महात्मा गांधी भी इसी सोच में थे। जब आप हाई थिंकिंग के साथ जीते हो, एक सादा जीवन, ना आपको एक्सपेक्टेशन रहती है ना कुछ रहता है, आपकी सोच इतनी बड़ी हो जाती है ना कि आपकी जो छोटी छोटी तकलीफ़ें हैं, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है, जो अप्स डाउन है, वो आपको चोट नहीं पहुंचा सकती, वो आपको हर्ट नहीं कर सकती। इसलिए अगर आप हाई थिंकिंग रखते हो तो आपको ये कुछ भी प्रॉब्लम नहीं कर सकती है। तो यही एक पॉइंट है कि सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। चलते सेकंड पॉइंट की ओर। अपने से छोटे आदमी को देखिए। जी हाँ, हमेशा हम ना अपने से बड़े लोगों को देखते हैं, उनका बंगला, उनका गाड़ी, उनका पैसा, और मन ही मन में दुखी होते रहते हैं कि काश हमारे पास भी होता, हम कितने गरीब हैं। कभी आपने अपने से छोटे लोगों को देखा है, जो रोड में सब्जी बेचते हैं, जो भिखारी भीख मांगते हैं, जो मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पालते हैं, धूप में कड़ी मेहनत करते हैं, मतलब बहुत सारे तकलीफ़ हैं, जिनके पैर हाथ नहीं होते हैं, भगवान उन्हें कैसी कैसी तकलीफ़ें दे रखा रहता है, और हमारे पास सब कुछ होता है, हम बहुत अच्छी लाइफ जी रहे होते हैं, बट बड़ों को देखकर दुखी होते हैं। कभी इन छोटे लोगों को नहीं देखते। जब आप उन छोटे लोगों को देखोगे तो आप पॉजिटिव फील करोगे, आप पॉजिटिव महसूस करोगे, आपको ये फीलिंग्स आएगी कि यस, हमारे पास भी भगवान का दिया हुआ, ऊपर वाले का दिया हुआ बहुत कुछ है जिसे हम नज़रअंदाज कर रहे हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट टिप की ओर। थर्ड पॉइंट है कि नेगेटिव सोच वाले लोगों से दूर रहें। कई बार ऐसा होता है ना कि हमारे आसपास के लोग ऐसे रहते हैं जो दिन भर दुखी रहते हैं, गलत ही सोचते रहते हैं, ऑल टाइम रोना ही रोते रहते हैं, बुरा ही बोलते हैं, बुरा ही सोचते हैं। तो ऐसे लोगों से दूर रहें, ऐसे लोगों के साथ रहें जो आपको खुशी दे, जो आपको खुश रखे, जो आपको अच्छा फील कराए, जो आपसे अच्छी अच्छी बातें करे। उससे हम पॉजिटिव रहते हैं, क्योंकि हमारा मन अच्छा रहता है। फोर्थ पॉइंट है कि योगा करें, एक्सरसाइज करें, मेडिटेशन करें। ये सब एक्टिविटी करने से ना स्ट्रेस लेवल दूर होता है, और जब स्ट्रेस लेवल दूर हो जाता है तो हमारे दिमाग में अच्छे अच्छे विचार आने लगते हैं, अच्छे अच्छे थॉट्स आने लगते हैं, हम अच्छा सोचने लगते हैं, पॉजिटिव फील करने लगते हैं। आजकल तो योगा मेडिटेशन के सेंटर हर छोटी छोटी हर सिटी में खुल गए हैं, तो वहाँ पर जाकर ज्वाइन करें, इसका भी बेनिफिट उठाएं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। तो नेकी करें, गरीबों की मदद करें। ये हमारा पॉइंट है कि जो गरीब लोग होते हैं, जो दुखी होते हैं, जिनको हेल्प की ज़रूरत होती है, जब आप कभी परेशान रहो ना, कभी जाओ बाहर तो कोई गरीब है उसकी हेल्प करके देखो, कोई परेशान है उसकी मदद करके देखो। तो कुछ ऐसे काम करो, अंदर से फील करेगा, अंदर से खुशी फील होगी। कुछ डोनेट करके देखो, जब आप अंदर खुशी फील करोगे ना ये सब करके कि लोगों की मदद करके, जब बाहर निकलोगे, बहुत तकलीफ़ होती है यार, बहुत। मैं देखती हूँ ना, मतलब कई बार तो ऐसी ऐसी चीज़ें दिख जाती है कि दर्द उठता है, बट हम कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास उतनी ताकत नहीं होती, या वो चीज़ें नहीं होती जो जिस तरह से हम उनकी मदद कर पाए। तो दिल दुख सा रहता, दुखी हो जाता है उस वक्त अगर आप मदद करते हो, आप अंदर से परेशान हो, उन लोगों की हेल्प करते हो, कोई परेशान है उसकी हेल्प करते हो, तो वो भी आपको कहीं ना कहीं पॉजिटिव
होने में हेल्प करता है, क्योंकि आप ना खुश होते हो ना जब आप किसी की मदद करते हो, किसी की हेल्प करते हो, कुछ डोनेट करते हो, तो अंदर की जो खुशी है वो आपको पॉजिटिविटी ही ला कर देती है, मेरा ऐसा मानना है। और एक और पॉइंट है कि अच्छी नींद लें, 6 से 8 घंटा बढ़िया सी नींद लें, क्योंकि जब आप नींद लोगे तो आप पूरा दिन एनर्जी फील करोगे, जिससे आपको काम करने में मन लगेगा। मेन ऑल ओवर जो रीज़न होता है वही इंसान का यही है कि खुश रहना, हमें कैसे भी खुश रहना। तो नींद से होगा, योगा से होगा, मेडिटेशन से होगा, लोगों की मदद करके होगा, मतलब आपको खुश रहना, आपको गलत नहीं सोचना, आपको नेगेटिव थॉट्स नहीं लाने देना है। अगला पॉइंट है, ये पॉइंट है कि बी थैंकफुल। हाँ जी, जो आपको लाइफ में मदद करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हमारी लाइफ में ऐसी हैं जो किसी के पास नहीं है, उसके लिए थैंकफुल रहे। हमारे माँ बाप है हमारे पास पैर है, हमारे पास हाथ, हमें शरीर दिया हुआ। कितने लोग के बेचारों के हाथ नहीं रहते, पैर नहीं रहते, आँख नहीं रहती, उसके लिए थैंकफुल रहे। जो मदद करता है उसे थैंक यू बोले, ऊपर वाले को थैंक यू बोले, इस एनवायरनमेंट को थैंक यू बोले जो आपको खाने के लिए सब्जियां, खाना, सारी चीज़ें अवेलेबल कराता है। तो थैंकफुल रहना बहुत ज़रूरी है। एक और चीज़ है कि पास की लाइफ में मत जिए। जैसे आपको जो बीत चुका है उसमें आपके साथ कुछ बुरा हुआ है, आप उसी का रोना रो रहे, यार ये दुखी हो गई, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, नहीं होना चाहिए था। कभी आगे के बारे में आप नहीं सोच रहे, तो आप कहीं ना कहीं दुख, मैंने बोला ना कि खुश रहना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आप दुखी में घुस रहे, ये टाइम नहीं निकला होता, काश मैं उस टाइम में वो कर ली होती, कर लिया होता, अब क्या करूँ, अब कैसे करूँ, उसने मेरे साथ ऐसा किया। तो जो पास्ट है वो चला गया, वो कभी लौट के नहीं आने वाला, इसलिए अपना प्रेजेंट को सुधारें, प्रेजेंट पे वर्क करें। फ्यूचर आएगा उसकी तैयारी कर लें, बट प्रेजेंट में लाइफ जिए। हर दिन ऐसा जिए कि कल हम नहीं रहने वाले, फिर देखना ये दिन, ये जो आज का दिन है वो कैसे गुजरेगा। तो चलिए चलते हैं अगले टिप्स की ओर। महान लोगों की जीवनी पढ़ें। जी हाँ, बहुत सारे महापुरुष हैं। कई बार होता है ना हमारी लाइफ में प्रॉब्लम आती है, अब हम सोचते हैं हम ही को प्रॉब्लम है। होता है, सबकी लाइफ में प्रॉब्लम होती है, किसी की लाइफ में कम प्रॉब्लम होती है, किसी की लाइफ में बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो ऐसे लोगों के बारे में पढ़ें जिनकी लाइफ में बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है और उस चीज़ से उन्हें हार नहीं मानी, अपनी लाइफ में आगे बढ़े। फॉर एग्ज़ाम्पल महात्मा गांधी जी हैं, अब्राहम लिंकन है, सुभाष चंद्र बोस है, विवेकानंद जी है, भगत सिंह है। इन लोगों ने कभी हार नहीं मानी। इनकी जीवनी पढ़े। जब आप ऐसे लोगों की जीवनी पढ़ेंगे ना तो आपको अंदर से मोटिवेशन मिलेगा कि मेरी प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है इनके आगे, जो इन लोग कर लिए तो मैं तो कुछ भी नहीं हूँ इनके आगे। तो आपकी थोड़ी सी प्रॉब्लम है, उसका सोल्यूशन आपको तुरंत मिल जाएगा। थोड़ा नकारात्मक सोच से बचिए। कभी कभी ऐसा होता है ना कि कोई बच्चे नहीं हो पाते, किसी मतलब बिना फालतू का दुख लेके बैठे रहते हैं कि हमारे बच्चे नहीं हैं, देखो दूसरों के बच्चे हैं, मैंने लाइफ में, हमारे साथ बचपन में ऐसा हो गया था, उसके साथ ऐसा नहीं हुआ। तो ये नकारात्मक सोच से बचे, इन सब चीज़ों से दूर रहे। ये नेगेटिविटी ही आपकी लाइफ में लाती है, तो इन सब चीज़ों से भी दूर रहे। और लास्ट पॉइंट यही है कि ओवरऑल यही बताना चाह रही हूँ मैं कि आपको सिर्फ खुश रहना है, कैसे भी खुश रहना है। ये सारे पॉइंट है, इस पे आप अगर वर्क करेंगे तो आपको पॉजिटिविटी मिलेगी, मुझे ऐसा लगता है। तो पॉजिटिव लाने के लिए यही बात है ना कि वीडियो देखकर भूलना नहीं है, इसका हर पॉइंट को ध्यान देना, उस पर काम करना है। कभी भी ना फ्यूचर कोई प्लानिंग, मतलब नहीं होता कि यार अब इस चीज़ के लिए भी कोई लोग बिना मतलब परेशान रहते कि यार फ्यूचर में किस्त कैसे जमा होगा, घर कैसे बनेंगे, बच्चे कैसे पढ़ेंगे। प्लानिंग कीजिए, प्लॉटिंग कीजिए, आराम से होगा। हर चीज़ का सलूशन है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लाइफ में खुश रहना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना ज़्यादा आप खुश रहेंगे उतना आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी और आप उतने ही ज़्यादा पॉजिटिव रहेंगे। तो ये रहा इनका आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट टिप्स की ओर, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाएं? तो इसके लिए फर्स्ट टिप यही है, फर्स्ट पॉइंट, कुछ पॉइंट है जो मैं आप लोगों को बताऊंगी, फिर आप बताइएगा क्या एग्री करते नहीं। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है कि मेक अ स्मॉल गोल्स। जी हाँ, बड़े बड़े लक्ष्य को टारगेट करने की ज़रूरत नहीं है, छोटे छोटे गोल्स बनाएं, उसे ही टारगेट करें, उसको अचीव करें, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आपको बड़ा कुछ सेट करने की जरूरत नहीं, छोटा गोल्स बनाइए, उस पर काम कीजिए, उसे अचीव करें। जैसे ही आप उस गोल्स को अचीव कर लेते हैं, छोटा छोटा ही, तो आप देखोगे कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जाएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट है इम्प्रूव योर ड्रेसिंग सेंस। जी हाँ, कपड़े पहनने का तरीका। कपड़े तो सभी पहनते हैं, बट आपको ऐसे कपड़े पहनना चाहिए जिससे आपकी पर्सनालिटी को सूट करे। हाँ, जो आपके पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग हो। कभी कभी हम ऐसे कपड़े पहन लेते हैं जो नहीं होता, जो अच्छे नहीं होते, हम पहन के चलाते, फिर हमें खुद को लगता है यार कहीं गलत तो नहीं पहन लिए, कहीं गलत तो नहीं पहने। तो सिलेक्शन अच्छा रखें, कम कलेक्शन बनाएं बट अच्छा कलेक्शन बनाएं। जब आप अच्छे कपड़े पहन के जाएंगे जो आपकी पर्सनालिटी को सूट करते हैं और लोग आपकी तारीफ़ करेंगे, तो कहीं ना कहीं वो भी आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा। तो चलिए चलते हैं तीसरे पॉइंट।
उससे आंखें मिलाकर बात करना, जी हाँ, आई टू आई कांटेक्ट। हम दिन भर में बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, तो जब भी हम बात करें, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग हैं जब बात करते हैं तो वो इधर उधर देखते रहते हैं, कहीं कुछ कहीं कुछ। तो हमेशा आंखों में आंखें डालकर बात करें। इससे ये बेनिफिट होता है कि जब आप आंखों में आंखें डालकर बात करते हैं तो सामने वाले की नज़र भी आपके ऊपर रहती है। इससे आपको ये पता चलता है कि वो आपसे इंटरेस्ट ले रहा है आपकी बातों से। इससे भी आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। अगर आप यहाँ वहाँ देखेंगे तो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस भी कह सकते हैं, यानी आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, वो शो होता है। इसलिए हमेशा जिन लोगों से भी बात करें और जितनी भी बात करें, आई टू आई कॉन्टैक्ट बनाकर ही बात करें। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट टिप्स की ओर। रिमेंबर योर पास्ट अचीवमेंट। अपनी जो पास्ट की आपकी अचीवमेंट, जो उपलब्धियाँ हैं, उसे याद रखें। जो भी आपने पास में अच्छे टारगेट गोल सेट किए थे, जिसे आपने अचीव किया है, जिसको आपको करके बहुत खुशी हुई थी, उसे आप हफ्ते में एक बार याद कर लिया करें। या तो ये करें कि आप कहीं पर उसे लिख लें। जब भी आपका कॉन्फिडेंस लो हो तो उसे जाकर पढ़ें। जब आप उसे पढ़ेंगे आपको अंदर से खुशी होगी कि यस, आप कर सकते हैं, आपने किया है, आप कर चुके हैं, तो आप अभी भी कर सकते हैं। इससे भी आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो चलिए चलते हैं अगले टिप्स की ओर। ऑलवेज फील कॉन्फिडेंट इन योर सेल्फ। हाँ जी, अपने अंदर आत्मविश्वास को हमेशा महसूस कीजिए। जब भी कोई प्रॉब्लम होती है, कभी कभी ऐसे प्रॉब्लम्स आती रहती है, तो इसलिए ना अपने अंदर ना सेल्फ कॉन्फिडेंस को बना के रखिए कि आप कुछ भी कर सकते हो। आप कभी हार मानने वाले इंसान नहीं हो। आपके लिए कितनी भी मुश्किलें हो, आप लड़ सकते हो। ये जो फीलिंग्स है ना, इसके साथ रहने की आदत डालिए। जितना ज़्यादा आप इनके साथ रहेंगे ना कि आप कुछ भी कर सकते हो, आपको कोई भी चीज़ चोट नहीं पहुंचा सकती, कोई भी चीज़ नहीं हरा सकती, जब इन सब चीज़ों की आदत हो जाएगी ना, तो जैसे ही आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आएगी, आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा और आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। तो चलिए चलते हैं अगले टिप्स की ओर। गलतियां करने से मत डरें। बहुत सारे लोग हैं जो गलती करने से डरते हैं कि कहीं मुझसे गलती ना हो जाए, कहीं मुझसे वो गलती ना हो जाए। ये भूल जाते हैं कि गलतियां करना ही एक सक्सेस लाइफ में बहुत ज़रूरी होता है। कोई भी सक्सेसफुल पर्सन अपनी लाइफ में नहीं है जिसने कोई भी ऐसा सक्सेसफुल पर्सन नहीं है जिसने अपनी लाइफ में गलतियां नहीं की है। जी हाँ, गलतियां करोगे तभी तो कुछ सीखोगे। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि गलतियों से सीखना, मतलब लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक। जब आप ये करना चालू कर दोगे तो आपको जो गलतियां हैं वो आपको डराएंगी नहीं, आपके अंदर की सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाएंगी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने गलतियां की हैं और उसके बाद ग्रेटेस्ट अचीवमेंट, बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियां अपने लाइफ में प्राप्त की हैं, उन्हें मिली है। तो ये भी एक टिप्स है। चलिए चलते हैं अगले टिप्स की। रिस्क लेने से कभी मत डरो। जितना ज़्यादा, मतलब आपने सुना होगा कि रिस्क लोगे तभी तो आपको सफलता मिलेगी। तो रिस्क लोगे तो सफलता मिलेगी, सफलता मिलेगी तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। इसलिए रिस्क लेने से कभी भी नहीं डरना चाहिए। जितनी बड़ा, आपने सुना ही होगा कि लोग कहते हैं जितनी बड़ी रिस्क लेंगे हम, उतनी ही बड़ी अचीवमेंट्स हमको मिलेगी। इसलिए लाइफ में अगर रिस्क है तो रिस्क लेने से बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। आप रिस्क लीजिए। आपको अगर अचीवमेंट मिल गई तो आपको कुछ खुशी मिलेगी, कॉन्फिडेंस मिलेगा, और अगर अचीवमेंट नहीं मिलती है तो उससे कुछ सीखने मिलेगा। तो ओवरऑल आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। तो चलते हैं अगले टिप्स की ओर। ऑप्शन ये है कि जितना ज़्यादा आप हेल्दी रहोगे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। इसलिए मैंने इससे पहले जो पॉइंट है उसमें बताया। इसलिए योगा, मेडिटेशन एक्सरसाइज, ये सब लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हम जितना ज़्यादा इन सब चीज़ों में ध्यान लगाएंगे हम उतना ज़्यादा फ्रेश फील करेंगे। जितना ज़्यादा फ्रेश फील करेंगे उतना ज़्यादा हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। तो कहीं ना कहीं ये सब हमें सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए हेल्प करती हैं। सो कैसी लगी टिप्स कमेंट पे बताइएगा। आपको पसंद आई नहीं आई, क्या ओपिनियन, आप मुझे कमेंट पे हर चीज़ के बारे में बताइएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मैरिज के पहले 15 दिन में होने वाली उसके लिए डर है, तो डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपने बात की होगी आपस में। अगर सब कुछ ठीक है, बातें अच्छी हो रही है, सारी अंडरस्टैंडिंग है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। थोड़ा सा डर लगता है शुरुआत में, थोड़ा प्रॉब्लम फेस भी करनी होती है, क्योंकि वो भी नए इंसान होते हैं, नया घर होता है, तो वहाँ पर हमें अपने हिसाब से ढालना होता है। वो लोग भी हमें अपनी तरीके से ढालने के लिए बहुत सारी चीज़ें सिखाना चाहते हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपस में क्लैश कर जाती हैं कि कहीं ना कहीं हमारा जो पार्टनर होता है वो अपनी चीज़ें हमें बताना चाहता है, हम उसे अपनी चीज़ें बताते हैं। तो स्टार्टिंग में बहुत सारी एक्सपेक्टेशन भी होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं एक दूसरे को समझने और समझाने के लिए। इस बीच में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, बट इनसे भी डरने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे हम अपने पार्टनर और उनकी फैमिली के साथ अपनी टाइम बिताते चले जाते हैं, सब कुछ ठीक होते चल जाता है।
तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी बातें हुई हो, चाहे अरेंज हो चाहे लव मैरिज हो, और कुछ चीज़ें लक के ऊपर भी डिपेंड रहती है, उम्मीद करते हो कि वो तो उम्मीद वाली बात ही नहीं है। मुझे पता है कि आप हमेशा खुशी रहेंगी, बट फिर भी ये चीज़ें पॉइंट समझ के चले कि स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत अप्स डाउन आते हैं, बट लास्ट में सब कुछ ठीक हो जाता है, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। प्यार करते हैं वो हमसे प्यार करता है ये नहीं, ये जानने के लिए बहुत ही इजी तरीके होते हैं कि जब हम किसी से प्यार करते हैं, एक तो वो सामने वाला हमारी लाइफ में इन्वॉल्व होता है, मतलब हमारी हर चीज़ें, छोटी से छोटी चीज़ें जानने की कोशिश करता है, सब चीज़ें बताना, पूछना, कहाँ गए नहीं गए, क्या कर रहे हैं अपनी लाइफ में, जेलसी फील होती है, किससे बात करनी है नहीं बात करनी, थोड़ा सा उन्हें बुरा लगता है सामने वाले पर्सन को, आपकी लाइफ में इन्वॉल्व भी होते हैं कि आप कहाँ जा रहे हो, किससे मिल रहे हो, क्या बात कर रहे हो, कैसी है आपकी तबीयत। जो इंसान पसंद नहीं करता वो आपको इग्नोर करेगा, आपकी बातों में इंटरेस्ट नहीं लेगा, आप क्या बता रहे हो, आप प्रॉब्लम में हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बहाने मारना, दूर जाना, सोने का टाइम निकालना, मतलब टोटल इग्नोरिंग ही मिलेगी उधर से। अगर उसको आपकी लाइफ में इंटरेस्ट नहीं है, आपकी गलती ना होने पर भी आप पे गलती बता देना कि यस आपकी ये गलती है, आपको ऐसी फीलिंग्स दिलाना कि आप सही नहीं हो उसके लिए, हर जगह इंसल्ट करना। और अगर प्यार होगा तो छोटी छोटी चीज़ों में खुश हो जाना, छोटी छोटी चीज़ों में इन्वॉल्वमेंट रहना आपकी लाइफ में, आपके बारे में सोचना, केयर करना, आपके साथ ऑल टाइम आपकी टच में रहना कि कैसे मेरी कांटेक्ट हो जाए। और जिसको नहीं इंटरेस्ट होगा वो चाहेगा कि बस मैं अभी फ़ोन रख दूँ, अभी मैं क्या बोलूँ, अभी मेरे पास कोई टॉपिक नहीं है, तुम देख लो अपना काम, तुमको जो करना है वो कर ले। तो मतलब आप टोटली समझ रहे हो कि जिसको इंटरेस्ट होगा वो आपकी बातों में, आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली मेम्बर में, आपकी सारे तरफ वो इन्वॉल्वमेंट दिखाएगा। और जिसको नहीं होगा वो हर जगह आपको इग्नोर करेगा, सिर्फ इग्नोरेंस ही आपको फेस करना पड़ेगा, किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं लेगा। तो इन चीज़ों से आप जान सकते हो कि सामने वाला आपको प्यार करता है या नहीं करता है। तो इस बात से भी आप एग्री करेंगे नहीं करेंगे मुझे कमेंट पे ज़रूर बताइएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चाहना आसान और बुलाना मुश्किल इसलिए हो जाता है कि प्यार तो हो जाता है, उसको कोई करता नहीं है जानबूझ के, तो वो हो जाता है। तो हो जाता है तो इसलिए इजी होता है क्योंकि पता ही नहीं चलता कि हमें कैसे हो गया, कब हो गया। बुलाना इसलिए मुश्किल होता है कि साइकोलॉजी ये कहती है कि इंसान को कम मिस करता है, उसकी यादें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देती है। जी हाँ, इसलिए मुश्किल हो जाता है क्योंकि प्यार एक ऐसी चीज़ है कि जब तक रहती है तो लाइफ में खुशी खुशी रहती है, लेकिन ब्रेकअप होने के बाद दिल टूट जाता है सब तरफ। एक्चुअली जो हमारी यादें रहती है ना, जो हम उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, हर छोटी छोटी यादें, फ़ोन पे बातें, कहीं घूमने जाना, छोटी छोटी शेयरिंग, ऐसा लगता है कि कोई है हमारे लिए, हम कोई बात अपनी बता सकते हैं, अभी कॉल लगा सकते हैं, कोई हमारी टेंशन लेगा। तो ये जो डिपेंडेंट लाइफ हम जीने लगते हैं ना, इसकी वजह से हमें प्रॉब्लम होती है, नॉट इंसान की वजह से प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए प्यार कहना, आप कह सकते हो कि प्यार करना ईजी और भुलाना आसान नहीं होता है। तो वही है। और साइकोलॉजी कहती है इंसान नहीं याद आता, हमें उतनी तकलीफ़ नहीं देता जितना हमें उनकी यादें तकलीफ़ें देती है। तो ये एक साइकोलॉजी फैक्ट भी है। सो यही एक रीज़न है। अगर इससे एग्री करेंगे तो बताइएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अल्फ़ाबेट को लेकर वीडियो बना दिया है, ए से लेकर ऑलमोस्ट बना दिया है, जेड तक सब कुछ बना दिया है, बट फिर भी आप और चाहते हैं मैं यूट्यूब पे भी वीडियो डालूंगी ए से लेकर पूरा जेड तक, बट फिर उसे मैं एक बाई ए बी सी ऐसे ही डालूंगी, और ताकि डिस्टर्ब नहीं होगा। थोड़ा सा इंस्टाग्राम की उसमें आप जाएंगे, IGTV पे टच करेंगे तो नीचे के स्क्रॉल करेंगे वीडियो, आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। आपको जो भी चाहिए आप मुझे कमेंट करके वहाँ पर बता सकते हैं, मैं उसके लिए वीडियो बना दूँगी। से डरता है, देखो यार सीधी सी बात है कि अगर आप किसी से बोलना चाहते हो तो पहले तो आप ये जान जाओ कि सामने वाला हाँ करेगा या ना करेगा, क्योंकि वो कनेक्शन फील करा देती है, बातचीत फील करा देती है, या इंटरेक्शन फील करा देती है कि सामने वाला हमारी बात से सहमत होगा या नहीं होगा। अगर आपको ऐसी फीलिंग्स आती है कि ये वो सामने वाला मेरी बात सुनने को तैयार है, तो कोई अच्छी जगह ले जाओ, अच्छा सा गिफ्ट ले जाओ, आई कांटेक्ट करके उसको, सामने वाले को अपनी फीलिंग्स बताओ। उसके बाद उसको हाँ मिल जाए तो आप खुश रहो, बट ना के लिए भी प्रिपेयर होके जाओ कि बाई चांस अगर सामने वाला मुझे इग्नोर कर देता है, मुझे हाँ नहीं बोलता है, तो मैं दुखी नहीं होऊंगा या होंगी। तो वो चीज़ें भी साथ में लेके चलो।
साइकोलॉजी कहती है कि हमेशा ए के साथ बी प्लान लेके चलो। तो बस ऐसा ही है, आप एक्सेप्ट करके चलो कि शायद मान जाए नहीं मान जाए। और अगर ऐसी फीलिंग्स आती कि ये सामने वाला कहीं ना कहीं हमें हाँ कर सकता है, तो बहुत ही अच्छी जगह ले जाओ, बहुत प्यारा सा गिफ्ट ले जाओ, पहले खुश करो, सामने वाला खुश हो जाएगा, फिर अपने दिल की बात बताओ। तो मुझे लगता है कि चांस है कि वो आपको हाँ बोल देगा। के बारे में हम कैसे बात कर सकते हैं कि पॉसिबल है कि नहीं कि वो हमारा पार्टनर बनेगा कि नहीं बनेगा। प्रेजेंट में रहो, आगे क्या होगा नहीं पता, क्योंकि बहुत सारे रीज़न आते हैं यार। कभी कास्ट को लेकर रीज़न आता है, कभी पेरेंट्स नहीं मान रहे होते ये रीज़न आता है, कभी कोई चीट कर जाता है ये रीज़न आ जाता है। तो इसकी कोई गारंटी नहीं होती कि हम जिससे आज प्यार कर रहे हैं वो कल हमारा लाइफ पार्टनर बनेगा नहीं बनेगा। अगर सब कुछ शॉर्ट है, मतलब सब सही है, सब अच्छा है, फैमिली मेम्बर एग्री है, सब चीज़ें हैं, उसके बाद वो कहीं डिस्ट्रैक्ट भी नहीं हो रहा है, तो ऑब्वियस है आपका लाइफ पार्टनर बनना है, बनेगा ही बनेगा। बट मैं फिर भी यही कह रही हूँ कि फ्यूचर में इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। अभी जो प्रेजेंट है उसी में खुश रहिए, ज़्यादा सोचिए मत, ज़्यादा एक्सपेक्टेशन, ज़्यादा सपने मत सजाइए, क्योंकि आगे अगर वो फुलफ़िल नहीं होते तो कहीं ना कहीं हम बहुत ज़्यादा हर्ट होते हैं। इसलिए ज़्यादा मत सोचिए, जो आज है उसी में खुश रहिए। तो ये आपका आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उदास इसलिए रहती हूँ क्योंकि मैं अपनी खुशी खुद में ढूंढती हूँ। मुझे नहीं पता, मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई मुझे खुशी ला के दे देगा, कोई मुझे दुखी पहुँचा देगा। मैं अपनी लाइफ अपने हिसाब से जीती हूँ। मैं एक साइकोलॉजी कहती है कि हमेशा हम कोई भी प्लान करते हैं, जैसे ए प्लान करते हैं तो हमें बी का प्लान रेडी रखना चाहिए। इंसान जो लोग हैं वो इस टाइप की बातें करते हैं कि बी प्लान रखना मतलब आपका ए प्लान स्ट्रांग नहीं है इसलिए आप बी रखते हो। बट मेरा मानना है कि बी प्लान सच में रखना चाहिए, कि कभी ए प्लान अगर सक्सेस नहीं होता है, कोई प्रॉब्लम हो जाती है, नहीं हो पाता है, तो हमारे पास बी प्लान है, उस पर वर्क करते हैं। मैं डेस्परेट बहुत दिखाती हूँ, डेस्परेशन बहुत अच्छा है, अंदर मेरे बहुत है। अगर कुछ चीज़ें करनी है मुझे, मैं करती हूँ, पूरा लास्ट तक करती हूँ, बहुत मेहनत से करती हूँ। बट अगर सपोज़ नहीं मिलता है तो उसके बाद मैं सैड नहीं फील करती हूँ, मैं तुरंत दूसरे पे चले जाती हूँ कि यार हो गया नहीं मिला, तो फिर मैं उसमें बुराइयाँ निकालने लग जाती हूँ कि ये मेरे काम मेरे लायक नहीं था, या मैं इसको इतना ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। तो मैं हमेशा ना पॉजिटिव होने के तरीके ढूंढती हूँ कि कोई भी चीज़ ना मुझे नुकसान, मुझे हर्ट, मुझे प्रॉब्लम ना कर सके। ओवरऑल कहने की यही है कि मैं डिपेंडेंट लाइफ नहीं जीती हूँ, मैं खुद पर डिपेंड रहती हूँ कि मुझे कब क्या करना है। अगर मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो फिर मैं उस चीज़ के लिए प्रिपेयर होकर आगे नेक्स्ट ऑप्शन ढूंढ लेती हूँ। तो ये है मेरा बिंदास रहने का तरीका। इसमें भी आप एग्री करेंगे तो बताइएगा ज़रूर, ये भी आपके काम बहुत आएगा। ये एक मेरा मानना है और मेरी सोच है जो मैंने आप लोगों को कही। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मुझे समझ में आ रहा है कि आप सपने में दिखती है आप जो बोल रहे हो। आपका जो क्वेश्चन है ना, आप उस साइकोलॉजी से रिलेट कर रहे हो कि साइकोलॉजी कहती है कि जब हम किसी को बहुत ज़्यादा याद करते हैं तो वो भी हमें याद कर रहा होता है। इसके लिए मैंने वीडियो भी बनाया है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। ऐसा नहीं है कि आप किसी को ज़्यादा, आप फ्रेंडशिप के लिए बोल रहे हो, आप उसको मना कर दे तो वो आपको, ये टोटली आपकी कॉन्वर्सेशन में होता है। आप अगर किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, ऐसा नहीं है ना कि हम जिनको नहीं जानते हैं, जो हम बात, जैसे सपोज़ कोई पड़ोसी है। अब कई बार इस कमेंट आया था भाई मेरे में कि हम सलमान खान को याद कर रहे थे, क्या वो भी हमें याद कर रहे होगा, या प्रधानमंत्री मोदी जी हम उन्हें याद। ऐसा नहीं होता। जिसके साथ हमारा कनेक्शन होता है, जिससे हम कॉन्टेक्ट में रहते हैं, जिनसे हमारी बातचीत होती रहती है, वो लोगों से अगर वो अलग हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं उस पर ये साइकोलॉजी कहती है कि जब हम किसी को सपनों में देखते हैं तो कहीं ना कहीं वो भी हमें याद कर रहा होता है। क्योंकि इन सब चीज़ों में लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। कई बार आपने देखा होगा कि मैंने इसके लिए वीडियो बनाया है, अगर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप देख लेंगे। कई बार आपने देखा होगा कि आपको कोई इंसान लगातार घूरता रहता है, देखता रहता है, बट आप अचानक से उसी के साइड देखते हैं, उसी साइड नज़र जाती है घूम के कि जो इंसान आपको देख रहा होता है। तो ये कहीं ना कहीं लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करती है कि जब हम किसी को बहुत ही ज़्यादा डेस्परेशन से, बहुत ही शिद्दत के साथ, कहानी वो डायलॉग सुना है ना, जब किसी को शिद्दत के साथ चाहो तो पूरी कायनात मिल जाती है, उससे मिला। तो ये काम करता है। अगर आप किसी भी इंसान को बहुत ज़्यादा याद कर रहे होते हो, बहुत ज़्यादा सोच रहे होते हो और उससे आपका कनेक्शन होता है, कॉन्टैक्ट होता है, तो कहीं ना कहीं वो भी आपको याद कर रहा होता है। अब आप ये सोचोगे कि वो आपको अच्छे में याद कर रहा है या बुरे में याद कर रहा है। अगर आपका ब्रेकअप हुआ है और आपका बहुत गंदे तरीके से ब्रेकअप हुआ, आपने उसके साथ बहुत गंदा बिहेव किया है, बहुत ही बुरा बिहेव किया, आप जब तक लाइफ में थी या था तो आपने उसे खुश नहीं रखा है, तो वो आपके बारे में अच्छा कैसे सोच सकता है?
नहीं सोचेगा, तो वो आपको याद भी करेगा या करेगी तो वो यही सोचेगी कि बुरा इंसान था, मेरी लाइफ से चला गया, चली गई। तो ये भी डिपेंड करता है। अब ये आपको डिसाइड करना है कि आपका रिलेशनशिप सामने वाले इंसान के साथ कैसा था, फिर आपका ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा और किस वे में करेगा ये आपके रिलेशनशिप के ऊपर डिपेंड करता है। बट लास्ट में एक चीज़ यही बोलूँगी कि ये याद रखना कि आपका उससे कांटेक्ट होना चाहिए, ऐसे नहीं कि किसी को भी हम सोचेंगे और वो हमें याद कर रहा होगा। तो ये आपका आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्यार करते थे, वो किसी और से प्यार मिला, अब आप रिलेशनशिप में हो, तो पहले तो आप अभी खुश रहो, ठीक है, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं। अब आप हो ना, अभी आप खुश हो। क्या होता है, आप वो सब चीज़ों को याद करोगे, फिर आप दुखी हो जाओगे, फिर आप प्रॉब्लम करोगे, फिर डाउट करोगे, फिर लड़ाई होगा, फिर झगड़ा होगा, तो कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप में फिर प्रॉब्लम्स आना चालू हो जाएगी। तो फ़िलहाल तो आप ये सोचो कि आप अभी जिसके साथ हो उसमें ही खुश रहो। दूसरा पॉइंट ये है कि जब कोई इंसान एक बार हमें धोखा दे दिया है, तो इस चीज़ के लिए भी तैयार रहो कि कल भी वो हमें धोखा दे सकता है। तो इस चीज़ के लिए भी अपने माइंड को सेट करके रखो कि कल ये गया था तो आज भी ये जा सकता है, इससे आपको तकलीफ़ नहीं होगी। तो थोड़ा सा माइंड सेट करके चलो, बट ऐसा नहीं है कि बार बार उसी बारे में सोचो और उसी के बारे में बात करो। इससे आपके रिलेशनशिप में डिस्टेंस भी आएगी, प्रॉब्लम भी होगी, लड़ाई झगड़ा होगा और हो सकता है इसी कारण की वजह से सामने वाला चला जाए, जो कि अभी वो कहीं इन्वॉल्व नहीं है, अभी रियल में वो आपसे प्यार करता है या करती, जो भी है समवन। तो उस पर आप डाउट करके अपने रिलेशनशिप को बर्बाद मत करो। फ़िलहाल अभी आपके साथ है, आप खुश रहो, बट माइंड को सेट करके रखो कि शायद ये मुझे पहली बार धोखा दिया तो मैं भी दे सकता है, इससे मुझे दुखी नहीं होना है। तो ये रहे आपके सारे क्वेश्चन के आंसर। उम्मीद करती हूँ कि आपको जितने भी मैंने आंसर किए उससे आपको कॉन्फिडेंस आया होगा, आपको अच्छा लगा होगा, आपको सच समझ में आया होगा, आप कुछ सीख पाए होगे, कुछ जान पाए होगे। तो जो भी आप जाने हो, जो भी आप सीखे हो, वो मुझे कमेंट पे ज़रूर बताइएगा, अपनी ओपिनियन, अपनी सोच। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और एक चीज़ और, जो भी अभी नई फैमिली अगर देख रही है तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा। जैसे बेल आइकन को हिट करेंगे, वीडियो अपलोड होगी, नोटिफिकेशन मिल जाएगी। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, घर में रहिएगा, सेफ रहिएगा। थैंक यू।